बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूलर्न पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यही नहीं बल्कि एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करवा रहा है, जैसे कि MD कैट, ई कैट। और लास्ट हमारा एक इंटरव्यू हुआ था मिस नायरा के साथ, और मिस नायरा के साथ जो इंटरव्यू किया एक रैंडम इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो आजकल के हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस बताए थे। उसका फीडबैक हमें इतना अच्छा आया कि हमने सोचा कि एक दफ़ा फिर मिस नायरा को बुलाया जाए और उनसे कुछ सवाल किए जाएं जो प्रॉब्लम्स आजकल के स्टूडेंट, आजकल की यंग जनरेशन जो है वो फेस कर रही है। तो चलें मिस नायरा से बात करते हैं और मज़ीद स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का हल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नायरा आप कैसे हो? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि एक दफ़ा फिर आपको तंग किया। नहीं, तंग करने की कौन सी बात है, मैं तो वेट कर रही थी कि आपके साथ कब मुलाकात होगी। थैंक यू। नायरा, उस दिन का जो हमारा सेशन था आपने भी देखा होगा, वो इतना फ्रूटफुल रहा है ना अच्छा, कि उसके बाद हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ा। इसका मतलब है कि ये वाला अगर फ्रूटफुल रहेगा तो फिर कंटिन्यूअसली चलना कंटिन्यूअसली पड़ेगा। चलना पड़ेगा। कुछ हम लोगों को कुछ बच्चों की तरफ से भी सवाल आए कि ये अच्छा, चीज़ पूछे स्पेसिफिकली आपसे, तो वो आपने लिखे ये हुए हैं चीज़ आज मुझे लगता है। एग्जैक्टली वो लिख हाँ, के ठीक है, पकड़े हैं कि उस जो बच्चों ने हमें, डेफिनेटली हम बच्चों के लिए यहाँ बैठे हैं, तो डेफिनेटली। जो भी बच्चों के सवाल थे वो हमने लिखे हैं, कुछ बीच में वैसे ऐड किए हैं। ओके, तो आज उसी के ऊपर ये हमारा जो सेगमेंट है वो होगा। ठीक है, मैं अपने सवाल शुरू करूँ, शुरू इजाज़त है? करें, शुरू कीजिए। नायरा, जैसे जिस्म की अफजाइश होती है जी, वैसे ही रूह की भी अफजाइश होती है, डेफिनेटली। तो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? अच्छा, जिस्म की अफ़ज़ाइश पे हम ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं क्योंकि वो बाहर नज़र आ रहा होता है। हम ज़ाहिरी तौर पे हमारी एक सोच बन चुकी है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है ना, उसे सँवार के रखना है। और रूह चूँकि नज़र नहीं आती, जो कि लोग सोचते हैं, लेकिन आपका जो एक्ट होता है उसमें रूह ही होती है आपकी। क्योंकि जैसी आपकी ज़हनियत, सोच बनती है, वही आपका बाहिर नज़र आता है फिर। ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही मुस्तरद कर देती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि नहीं ये देखने में बहुत अच्छा है, बाज़ औक़ात देखा है आपने चेहरा कितना खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है इंसान, तो अपना आप बता जाता है। वो अपना आप बताना यही होता है कि वो जो सारी जर्नी होती है उसकी, वो बता देता है। अब रूह की अफ़ज़ाइश कैसे होती है? रूह की अफ़ज़ाइश जिस तरह आपकी बॉडी की अफ़ज़ाइश शुरू होती है ना, शायद उससे पहले होती है। क्योंकि रूह बनी तो उसके बाद फिर बॉडी मिली और फिर दुनिया में आ गए हम। तो इसका मतलब है कि रूह की जो प्यूरिफिकेशन है उस पे ज़्यादा काम करना है। लोग कहते हैं, बल्कि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो 9 माह आप माँ के पेट में भी होते हैं तो तब भी वो सारी चीज़ें आपके अंदर जारी होती हैं जो कि आप बाकी जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, तो अफ़ज़ाइश तो उसकी होती है। आगे आहिस्ता-आहिस्ता आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे होती है। उसको ऐड करते जाएँगे क्योंकि ये ठीक हो एंड गया तक है। जब जब जाएँगे ना हम, तब तक ये जवाब मिल जाएगा लोगों को कि कैसे कैसे होती है, होती है? कैसे होती है। नायरा, ख्याल की इस्लाह कैसे होती है? किसी मकसद को कैसे हासिल किया जाए? बहुत सारे मकसद होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उस हुँ। मकसद को हासिल कैसे करना है। ये मैं सवाल आपसे ही कर लेती हूँ। आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद है जो कि आपने सोचा हुआ है कि ये मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत ही अहम काम है जो मैंने करना है। तो आप क्या करेंगी उसके लिए? सारी चीज़ों से फ़ोकस हटाएँगी? बिल्कुल। उस तरफ तवज्जो देंगी? हर चीज़ उसी से कनेक्टेड होगी, सबसे पहले वही होगा जो मेरा मकसद है। अब लोगों को मसला कहाँ पे आता है? वो ये आता है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होता। हमारी इस दुनिया में मकसद नहीं पता होता। जब दुनिया में मकसद नहीं पता होगा तो अपनी लाइफ का मकसद जो कि हम नॉर्मली लाइफ गुजार रहे हैं तो उसका कैसे पता होगा? पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा वजूद कितना इम्पोर्टेंट है इस ज़मीन पर। जब हमारी इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाएगी, तो तब ही हम उस मकसद को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। अब वो जो आपने सवाल पूछा था कि ख़याल की इस्लाह कैसे होती है? हम अगर कुछ देख रहे हैं जैसी गैदरिंग है, वही चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस में फ़ीड होती रहती हैं। हमारे यहाँ ये सवाल किया जाता है कि भई क्या हो गया अगर हम बुरे लोगों में बैठते हैं? कहा जाता है ना, पेरेंट्स कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी अच्छी गैदरिंग में बैठना है।
तो ख्याल की इस्लाह ऐसे होती है कि आप देखें भी वही जो आपको चाहिए, दैट्स इट, सुने भी वही जो आपको चाहिए, टोटल फोकस टोटल फोकस वही चीज। अब अगर 4 लोग बैठे नशा कर रहे हैं, मिसाल दे रही हूँ, और आप उनमें बैठे हैं, तो आप कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसे पिक कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर आपकी 2, 4, 8, 10 दिन में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आप डिसाइड होंगे और कहीं हारा हुआ महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस काम करेगा और वो 8 दिन पहले का काम आप शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में जीने का, कि आपने बस इस चीज से बेनियाज हो जाना है कि लोग क्या कर रहे हैं। आपने फोकस वही रखना है, ख्याल वही डालना है माइंड में जो आपको चाहिए। जो काम आपने करना ही नहीं है उसे पास भी मत आने दीजिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में आपने डाल दिया, फीड कर दिया। ये ख्याल की इस्लाह है। अब आप सोचिए कि वही नशे वाले लोग जो बैठे हुए थे, उसकी जगह आप किसी ऐसी गैदरिंग में होते जो लोग किताबें पढ़ रहे हैं, जो लोग कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई इस्लाह की बातें कर रहे हैं, या फिर ये कि कोई अपने फ्यूचर की तरक्की की बातें कर रहे हैं। तो क्या होता कि अगर आप 8-10 दिन बाद किसी डीमोटिवेशन सिचुएशन में होते, डीमोटिवेटेड होते, तो आपके जहन में वो सबकॉन्शियस वो आता कि भाई वो लोग थे, तो आप क्या करते, यार मैं भी पढ़ के देखता हूँ, करके देख लीजिएगा इसको, ये वर्क करता है। तो ख्यालों की इस्लाह ऐसे करनी है आपने। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने, क्योंकि ख्याल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बाद ही बेनियाज हो जाइए, बिल्कुल बेफिक्री होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि भाई कोई कुछ कर रहा है करता रहे, मैंने वो करना है जो मैं करना चाहता हूं, तो मैंने वो ख्याल भी नहीं आने देना, मैंने वो चीज देखनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है, बस। तो इस्लाह हो गई। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। शुरू में थोड़ा मसला होगा, वही 21 दिन वाला फॉर्मूला, 21 दिन वाला फॉर्मूला जो लास्ट इंटरव्यू में बताया था। अपने साथ आपका कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताती चलूं कि अगर ये 21 दिन वाला फॉर्मूला आपने देखना है, तो इसके लिए जिन्होंने इंटरव्यू नहीं देखा, इससे जो पहला इंटरव्यू था वो देखना जरूरी है, जो यूलैंड के पेज पे है। आप लोग वहां जाके वो देख सकते हैं, तो आपको ये 21 दिन वाला फॉर्मूला समझ आ जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुश्किल में या तकलीफ में होती हैं तो क्या रवैया होता है आपका? इतना खुशी में नहीं होता जितना तकलीफ में होता है। मैंने अपने माइंड को इस पैटर्न पे डाला है, मैं भी इस दुनिया से अलग तो हूँ नहीं, तो मेरा भी माइंड ऐसे ही होता था जैसे कि बाकी लोगों का होता है। लेकिन आफ्टर कैंसर, बल्कि ड्यूरिंग कैंसर, जैसे जैसे कोई हार्ड सिचुएशन आती थी ना, तो मैं सोचती थी कि इससे निकलना कैसे है। जब आपने माँओं से सुना होगा कि अब इसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे ना तब खाना पकाना सीखेगी, तो वो सिचुएशन मेरे पे ऐसी थी कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी, तो मैंने सोचा कि इससे निकलना कैसे है। तो मैंने वो 21 दिन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और अपने माइंड को पैटर्न पे डाल दिया कि अब जब भी कोई तकलीफ आएगी ना, तो उसके बाद सोचना है कि इससे निकलना कैसे है। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक हार्ड सिचुएशन है, नेक्स्ट उससे हार्डर है, और फिर उससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट आ गई ना, तो आपने जब जो पहली सिचुएशन में सीखा, तो नेक्स्ट टाइम आप कम से कम उस लेवल पे तो आ गए कि उतनी मुश्किल तो आप सह सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, ये आपने पैटर्न पे डालना है अपने माइंड को। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे फिर लास्ट वाली से पता है आपको कि आप एक दफ़ा निकले में, तो ये दूसरी दफ़ा है, दूसरा एक्सपीरियंस है, तो आगे के लिए आपको कोशिश करनी है या मेहनत करनी है। सही है। अब उससे होता क्या है कि ये सारी सिचुएशन देख देख के आपका सब्र का पैमाना बढ़ जाता है। अक्सर ये मुहावरा सुने, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, बढ़ आज जाता सुने है, बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है। आप देखिए, फिर आप ये कभी, अब इन तीनों को आपने फेस कर लिया, उसके बाद वैसी सिचुएशन उनमें से कोई आई ना, ये तो हो जाएगी, मसला ही कुछ नहीं। उससे क्या हुआ कि आपकी प्रैक्टिस, जिस तरह एक स्पोर्ट्समैन करता है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्विमिंग की प्रैक्टिस, क्रिकेट की प्रैक्टिस, तो आपको क्या होता है, महारत होती चली जाती है। तो अब मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन आए तो सही जो थोड़ा सिखा के जाए। सीरियसली, हाँ, तो उससे निकलने का तरीका आ जाएगा ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएंगी सारी सिचुएशंस। किसी को आप मशवरे नहीं दे रहे होंगे, आप बताओगे यार ऐसे कर ले, कुछ नहीं होता। नायरा, पता चल जाए कि दुआएं कबूल हो रही हैं, तो क्या दुआ मांगेंगी? एक ही मांगूंगी कि जब तक जिंदा हूं तब तक जितनी भी दुआएं मांगू वो सारी पूरी कर दे। दैट्स इट।
ये तो की है दुआओं की। बस हम उससे उसके अलावा मांग नहीं सकते ना किसी और से। तो फिर अब उसको कहें हमें ये चाहिए, ये पूरा कर दे, वो चाहिए, वो पूरा कर दे, नहीं। आप उससे दुआ ही ये करें कि मरते दम तक जितनी दुआएं मांगो वो पूरी करते हैं। या तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव हो तो हम कुछ और कहें ना, हमारे पास है ही नहीं। किसी इंसान से भी कोई लगाव है या कुछ चाहिए आपको, तो डायरेक्ट उससे मांगे जिसने उसको बनाया है, कि वो उसके दिल में डाल दे। और ऐसा ही होता है, इंसानों की मोहताजी की हमें आदत हो गई है। ऐसा ही है। हम उस चक्कर में अपने आप को खत्म कर देते हैं। हमें चाहिए हम डायरेक्ट राब्ता रखें, डायरेक्ट हम राब्ता इंसानों रखें, में ढूंढते हैं वो और फिर वो चीजें। क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, जिससे आपको कुछ चाहिए, जरूरत पड़ती है लोगों की, तो आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। अगर तो समझिए कि वो आपका काम नहीं हुआ तो वो चाहता ही नहीं था कि ये काम हो, दैट्स इट। अगर इंसान से आप सोचेंगे कि इसने मेरा काम नहीं किया, तो आपका ताल्लुक खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप जिंदगी सुकून में रख सकते हैं। अब अगर नहीं पूरा हुआ जो आपने चाहा कि भाई मुझे अमल ये दे दे, तो मैं यही सोचूंगी कि मैंने तो उससे मांगा था, उसने रास्ता नहीं बनाया, दैट्स इट, अमल के साथ चलते जाएं। ये टेंशनें खुद पाली होती हैं हमने। अब तो अमल से मैंने मिलना ही नहीं है, अमल को मैसेज का जवाब नहीं देना, कॉल का भी नहीं देना, उसने मेरा काम नहीं किया, वो फजूल है। नायरा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, रिश्तों में पॉजेसिव होना ठीक है क्या? अच्छा, बारीक सी लाइन होती है पॉजेसिवनेस में। मैंने वीडियो भी बनाई है अभी कुछ दिन पहले, और वो भी किसी के रवैये को देखते ही हुए बनाई थी। पॉजेसिवनेस, हम कहते हैं कि हमें मोहब्बत है तो हम पॉजेसिव हो रहे हैं, जबकि मोहब्बत में पॉजेसिव होना गुनाह है। मोहब्बत तो आज़ादी का नाम है ना। आप देखिए, ट्राई करके देख, आप इसको एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, किसी के साथ भी कर लें जो क्लोज आपके है। आप उसको कहेंगे ना तुमने फलाने बंदे से बात नहीं करनी, एग्जैक्टली। वो क्या करेगा? वो आपसे छुप के बात करेगा। हाँ, झूठ बोलना शुरू हो जाएगा आपसे। हाँ, क्योंकि वो आपको नाराज नहीं करना चाहता। हाँ। ये सिचुएशन बेहतर है, या फिर ये सिचुएशन बेहतर है कि आपने अगर देखा है तो आप उसको कुछ ना कहें। भाई, उसने बाकी इंसानों के साथ रिलेशन निभाने हैं, बिल्कुल। एक इंसान बाउंड नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप उसकी बहन हैं तो एक बीवी का अपना मकाम है, माँ का अपना मकाम है, उसके दोस्तों का अपना मकाम है। और वो जो इंसान है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी बन रही है, वो सारे रिश्तों के प्यार मोहब्बत और उनकी वो जो एक सर्कल होता है उससे बनती है। आप सबको साइड पे कर दीजिए 1 महीना, और खाली आप उस इंसान को अपने साथ रख लीजिए, आप भी बोर हो जाएंगे, वो भी बोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सट्रीम पे, हमें सिर्फ आदत है वो अड़िच डालने की। एग्जैक्टली कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, सीधा सीधा क्यों हो रहा है, इसको खत्म करो। कोई सीधी चीज जा रही अच्छा, है और उसको एहसास दिलाना है कि हाँ देखो मैं तुम्हारे बारे में कितनी क्या भाई, मतलब क्या, क्यों तुम्हारे बारे में। अगर आप वाकई दूसरे इंसान से मोहब्बत करती हैं तो आप क्या करेंगी, ये जो पॉजेसिवनेस होती है ना, वो अपनी खुशी के लिए, अपनी आपको खुश करने के लिए होती है। दूसरे इंसान को आप क्या कर रहे होते हैं कि तुमने उससे बात नहीं करनी, या आपकी खुशी है कि वो बात ना करे। अगर आप उसकी चेहरे की स्माइल से खुश होती हैं ना, तो आप कहेंगी जाओ जो मर्जी करो, जिससे बात करके खुशी मिलती है करो। दैट्स इट। आपको यकीन होगा कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मेरा जो मकाम है उसकी लाइफ में, वो मैं मेंटेन रख सकती हूँ। जब आपको खुद पे डाउट होगा ना, तो फिर आप जाएंगी कि दूसरों से कहीं किसी और तरफ मतवज्जे ना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हर रिश्ते की अपनी वैल्यू होती है। नायरा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी। कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया, जिसने यू लर्न से पढ़ के MD कैट क्लियर किया। अब बड़ा माशाल्लाह से प्यारा बच्चा था, हर चीज थी उसमें, सिर्फ एक चीज की कमी थी, कॉन्फिडेंस। अच्छा, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी उस बच्चे में। उसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हर चीज की, और मैं सिर्फ उसको देख के यही सोच रही थी कि वो इंट्रोवर्ट था, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से मैंने खुद अपनी लाइफ में इस तरह की चीजें, इस तरह के सिचुएशंस फेस की हैं, जो जिन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मार खा जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने तालीम को सिर्फ डिग्री तक महदूद रखा हुआ है। उसको ये नहीं देखा कि ये तालीम हमारी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी आसानी करते हैं ना,
छोटे छोटे सेशंस करते रहेंगे तो ये चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ ये जब चीज़ें आपको खुद शनासी और अपने ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, फिर आपको खुद किताबों में भी वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। जिस वक्त आप अपने पैटर्न को इस तरफ डालेंगे ना, माइंड के पैटर्न को, तो वो आपको मिलेंगी कि ये तो पर्सनालिटी बिल्डिंग में ये आता तो है। फिर एक और चीज लाइक एक अच्छी होगी कि हम यूलन के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की जो पर्सनालिटी building, है हाँ। उस पे पर्सनालिटी बिल्डिंग पे भी काम कर सकते हैं, उसकी ग्रूमिंग होगी, जो कि तालीमी इदारों का फर्ज बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। वो उनका फोकस होता है ठीक है, पढ़ के हाँ, मार्क्स स्कोर करने। मार्क्स स्कोर। हालांकि जो पढ़ाई है वो पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए ही है। घर में जो वालिदैन तरबियत कर रहे हैं वो भी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए ही है। लेकिन होता क्या है कि वो मुकाबले में कि वो उन पे डाल देते हैं और इदारे घर पे डाल देते हैं कि हम तो पढ़ा के भेजते हैं, घर में कुछ माहौल ऐसा मिलता है। तो दोनों को मिलके थोड़ा सा करना होगा। नहीं, बल्कि बहुत एक अच्छी चीज है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हुए भी बच्चे की जो है वो अब ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं। मैं तो वैसे भी आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ छोटे शहर हैं वहाँ पे लड़कियाँ उस तरह से नहीं निकल पाती। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मैट्रिक के बाद बहुत से लोग जिनके पास पैसे भी हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाना चाहते भी हैं, लेकिन बाहर नहीं भेज सकते। वो उनकी फैमिली के कुछ मतलब ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो यू लर्न है उसके लिए, उससे बहुत आसानी हो जाएगी बच्चियों को पढ़ने के लिए, कि वो इजीली वो उस लेवल की तालीम हासिल कर सकती हैं जो कि किसी भी कॉलेज में मिल रही है। नायरा, आपकी इसी बात से एक और सवाल जहन में आया है कि हम लोगों के खुद के साथ क्या हो रहा है, इससे ज्यादा फिक्र हमें ये होती है कि सामने वाले को क्या हासिल हो रहा है या क्या मिल रहा है, और अगर उसे वो चीज मिल रही है तो भाई क्यों मिल रही है। वो जो आपने किया था वो पोजेसिवनेस वाला क्वेश्चन, इसमें भी वही साइकी आती है। ये जो चीज़ है ना, ये शुरू से बैठ जाती है हमारे माइंड में, और कितनी छोटी छोटी चीज़ों से ये बिल्ड होती है हमें पता भी नहीं चलता है। 2, 3, 4, 5 साल की बच्ची होगी या बच्चा होगा तो माँ कहती है कि ना जुनैद से ज़्यादा नंबर तुमने लेने हैं, कहती है ना। आपने कंपटीशन की और जेलसी का फैक्टर उसके दिल में जगा दिया, कंपैरिजन का, और फिर उसको ये फिक्र भी, ये अब इस तरह ये एग्जांपल मैं काफ़ी दफ़ा देती हूँ लेकिन यहाँ पे भी फिट होती है, उसको ये भी फिक्र लग गई कि वो कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। अगर वो आगे निकल गया तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये प्रॉब्लम है, ना चाहते हुए हाँ, जेलसी। अब वो क्या होगा कि जिस वक्त आप बड़े हो जाते हो ना, तो ये पकती ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो ये जो आपने सवाल किया ना कि क्यों होती है कि दूसरा जा रहा है या कुछ, हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमें तो नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया। ये बाहर सैर करने क्या, वो जो आजकल सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगती हैं तो लोग खुश थोड़ी होते हैं। वो पहला सवाल ये पूछते हैं अकेले चले गए, अकेले ही जाना था भाई, वो अपनी फैमिली के साथ गए हैं। मतलब बहुत फजूल क्वेश्चन होता है ये। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा चलो फिर नेक्स्ट टाइम कोई देख लेंगे, इकट्ठे प्लान कर लेंगे। ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये सवाल क्यों आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए आ रहे हैं कि उसके दिल में कहीं पनप रहा है कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए था। तो बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो जो बात कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, और वो बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर वो बाज़ औक़ात लोग खुल भी जाते हैं ना, सामने आ जाते हैं, भाई तुम क्यों, गुस्से से, और फिर आपकी वो डॉक्टर्स और ये सारे सिलसिले नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है इंसान हाँ। में, और फिर ये जो जेलसी वाला फैक्टर है ये तो फिर इंसान को किसी भी हद तक लेके जाता है। भाई कुछ भी करते हैं लोग, तो कुछ भी। इसमें एक चीज है, कंपैरिजन मत करें, किसी का भी किसी से ना करें। ये बताने का मकसद ही ये था कि ये जब आप शुरू में चीजें कर रहे होते हैं, बाद में यही पेरेंट्स कह रहे होते हैं पता नहीं कैसे आ गई इसके अंदर ये आदत, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने स्टार्टिंग तो की, सॉरी टू से कि ये हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, और मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ होता है हमें करेक्शन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स भी शायद डिस्कस करने का मकसद ही है। हाँ, बच्चे को अपनी उनका एक ही स्टाइल है, भला चाह रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई वो कर रहा है ना मेहनत, तो हमारा बच्चा भी पीछे ना रहे, लेकिन अगर बस उनका वे थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लें तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल सकता है। उनका वे थोड़ा सा बस चेंज करने की जरूरत है। नायरा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, अगर मौका मिल जाए तो माशरे को कैसे सुधारना चाहेंगे? सबसे पहले खुद सुधारूंगी, बस दैट्स इट। इतनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, तो माशरा खुद ब खुद समझ जाएगा। अब वो 10 लोग हों, 20 लोग हों, 100 लाख 2 लाख करोड़,
सब लोग ऐसा सोचें तो देखें कहाँ तक बात पहुँचती है। आप किसी को कैसे सुधार सकते हैं जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर क्या खामियां हैं? जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर कोई और निकलेगा तो फिर हम महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। मिसाल दे रही हूँ ऐसे ही। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि भाई अगर कहीं बात हो रही है सोशल मीडिया पे तो फिर लोग कहते हैं कि जी हाँ, लोग बाहर नहीं निकल रहे, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। तो आप जब तक सारा मलबा दूसरों पे डालते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं माशरे में सुधार, तो बैठिए और रात को लिस्ट बनाइए कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, उस पे काम करना शुरू। ईमानदारी के साथ। आपने हर लास्ट, इंसान जानता है। मुझे फिर लास्ट वाला सेशन याद आ गया। लास्ट वाले हमारे सेशन में नायरा ने कहा था कि आपका खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप सबके साथ झूठ बोल लें, हर इंसान कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, बस हाँ। अपने साथ नहीं बोलना। खुद के साथ नहीं बोलना। कमरे में बैठे खुद देखें, किसी को मत बताएं, खुद देखें कि क्या क्या खामियां, अगर मैं ये ठीक कर लूं इस तरह हो सकता है, फैमिली के साथ ठीक हो सकता हूँ, हाँ ऑफिस में मेरे साथ ये मसला होता है, ये मेरे अंदर खामी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सब लिखिए, देखिए कितनी लंबी लिस्ट बनती है। उसके बाद एक एक को ऐसे ऐसे करके निकालना शुरू करें। वो 21 दिन का फॉर्मूला अप्लाई करें, सिंपल। नायरा, खुद शनासी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कुछ स्टेप्स में बताएं। जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब खुद शनासी का हिस्सा है। सबसे पहले ये स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसके बाद उस पे इम्प्लीमेंटेशन, बुराइयां निकल गई, साफ कर लिया खुद को, ठीक है। उसमें 6 महीने लगे, साल लगा, किसी की 2 4 8 ऐसी आई जो आपको लगी कि एक्सट्रीम है। अब किसी के अंदर कोई जेलसी का फैक्टर है तो वो जानबूझ के खुद नहीं कर रहा होता ना किसी से, उसके अंदर ये आदत आ गई है अनइंटेंशनली। अब ये प्रोग्राम क्योंकि इतना है तो उसमें मैं सब डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। आप लोग वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने टॉपिक वाइज डाली हुई हैं सारी, कि भाई किस तरह से आपने अपनी कोई हैबिट चेंज करनी है। अगर आपको जेलसी फील हो रही है तो जेलसी होने वाले को कैसे ट्रीट करना है, और जो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट है तो वो जो जेलस हो रहा है वो भी अगर उस आदत को छोड़ना चाहता है तो वो देखेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि जी आपका अगर कोई रवैया ऑफिस में ऐसा है तो आप उसको देखिए कि उसको चेंज करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने आप को नीट किया, आपने क्लीन किया, फिर सवाल कीजिए खुद से कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में। फिर सवाल कीजिए कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो क्या करने आया हूँ। ये सवाल अब जब आप करेंगे ना, उसके बाद आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम शेयर करते रहेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि ये हर इंसान का अपने साथ ताल्लुक गहरी होती है। देखिएगा, आप भी अगर आप भी पूछेंगी ना तो आपको भी जवाब मिलेंगे। मैं मान नहीं सकती हूँ कि कभी आप अकेले कमरे में एक दिन लगाइए, दूसरा दिन लगाइए, तीसरा दिन सवाल कीजिए, मिलते हैं जवाब। हाँ, जवाब मिलते हैं, आपको मिलेंगे। उसको फिर आपने देखना है कैसे करना है। नायरा, किसी को एहसास दिलाने के लिए गिला करना जरूरी है? अगर आप में और मेरे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या मैं चाह रही हूँ नहीं नायरा का रवैया मेरे साथ वैसा नहीं है या वैसा होना चाहिए, तो उसके लिए गिला करना जरूरी है? छोड़ दीजिए उसे अपनी हालत पे। गिला तो बनता ही नहीं है। आज आप मेरे साथ बैठी हुई हैं और 1 साल से मेरा आपके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, और आपने कुछ गलत रवैया कर लिया मेरे साथ, ठीक है। अगर मेरे और आपके रिश्ते में गहराई होगी और मैं वाकई उसको वैल्यू देती हूँ तो मैं गिला नहीं करूँगी, मैं चुप कर जाऊँगी। गिला करके तो आप उसकी सोचने समझने की सलाहियत को बंद कर देते हैं। बिल्कुल। कि ये तुमने ऐसे किया, वो सफाइयाँ देगी फिर, और सफाइयाँ बाज़ औक़ात सिचुएशन को देख के भी दी जाती हैं, वो जेन्युइन नहीं होती, क्योंकि आप सिचुएशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये आपने वर्ड बहुत अच्छा यूज किया। तो वो सिचुएशन कंट्रोल आर्टिफिशियल होती है, ठीक है। गिला किया भाई तुमने क्यों कर लिया, तो वो आर्टिफिशियल है सब, और वो आर्टिफिशियल आपके रिलेशन को एक ऐसी स्टेज पे ले आता है, खोखला कर देता है। वो फिर क्या होता है कि उस वक्त वो आपको, क्योंकि उसको पता है कि उसने गलत किया है ना, तो वो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कहेगी। तो आप उसको छोड़ दीजिए और उस पर चुप हो जाइए। फिर क्या होगा, कुछ दिन गुजरेंगे, वक्त गुजरेगा वैसे, और आपने मूड नहीं खराब करना उसके साथ, रवैया बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अगर आपने उसको ये बावर करवाया कि मुझे तुम्हारा
रवैया पिंच किया है या उसने मुझे हर्ट किया है, तो तब वो सोचने की सलाहियत तब भी आप रोक देंगे। तो आपने दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप बरकरार रखना है तो गिला नहीं करना, खुद उसको एहसास होगा कि ये कितनी खामोशी, फिर वो खुद बोलेगी एक दिन, दूसरा बंदा बोलेगा। और अगर नहीं भी बोलता तो कुछ टाइम गुजरने के बाद, देखिए ये सारा दिमाग का गेम है, जब आप स्पेस देते हैं माइंड को तो वो सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है। वो सिचुएशन से बाहर आ गया दूसरा इंसान, वो 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, आपको उसके रवैये से पता चल जाएगा कि वो बात भूल चुका है, या फिर वो ज़्यादा, फिर वो उसको जिक्र नहीं करेगा, वो उसको कंपनसेट जेन्युइनली करेगा। एग्जैक्टली वो वाला जो होगा वो रियल होगा, रियल होगा, और वो जेन्युइनली हो सकता है वो सामने बैठ के ये भी बोल दे कि ये हुआ था। नायरा, आपकी सारे जो आपने जवाब दिया, इससे मुझे एक चीज याद आई कि मेरा जब किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी, स्पेशली मैं कुछ ना भी कहूँ सामने, मेरी आदत है मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ या गुस्सा आ जाए या कुछ इस तरह, तो मेरा एक ही सेंटेंस होता है, जस्टिफिकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा है। अब तो मैंने ये इसमें फिक्स हो जाना है, जो थोड़ा बहुत कर भी देती हूँ ना, ये भी नहीं बोलना, ये भी नहीं बोलना, ये भी आप मतलब अगले बंदे को आपने बिल्कुल वो सोचे, उसको आपने उसको सोचने देना है कि इसको बुरा लगा है या नहीं लगा। इतनी ज्यादा स्पेस देनी है आपने उस इंसान को कि वो सोचे मैंने तो शायद गलती किया है। वैसे भी जहां पर ताल्लुक खराब होने लगे, ख्वाह वो किसी भी सूरत में ताल्लुक हो, अच्छा, वहां थोड़ी स्पेस दे देना ही बेहतर है। अच्छा, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कोई ऐसा ताल्लुक जो बहुत एक्सट्रीम पे चला गया है, जिसमें आपको लगता है कि भाई अब मेरी जान पे बनाएगी, तब तो आप रास्ते अलग करते हो। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि जो ताल्लुक बन गया उसे किसी न किसी हद तक रखें और चलने दें। बिल्कुल, चाहे स्पेस दे के रखें, स्पेस दे दे, चाहे साल बाद बात करें, चाहे 2 साल बाद बात करें, लेकिन रखिए, आपका सर्कल बरकरार रहना चाहिए। जो बना लिया एक दफा तो उसे चलने दें। नायरा, आज के हमारे सेशन का सबसे खूबसूरत सवाल, इस दुनिया पर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? अच्छा, एक तो इसका दीनी जवाब है, वो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगी। हर इंसान का अपना अपना मकसद है इधर, सिर्फ उसको पहचानना है, उसके ज़िम्मे काम लगा हुआ है, वो करना है। बाज़ औक़ात, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाज़ औक़ात आप इस दुनिया में आते हैं और वो जो स्टीरियोटाइप आपकी चल रही होती है लाइफ, उसी को जी के चले जाते हैं। ना यहाँ पे कोई याद रखता है, ना ऊपर जाके, मतलब ऊपर जाके तो खैर अल्लाह में यही जानते हैं कि क्या होना है। लेकिन ये कि एक मैं बता रही हूँ कि वो जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया और आप ऊपर चले गए। लेकिन कहीं पे आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक मदद कर रहे हैं हमारी उस मकसद को समझने के लिए, और कुछ जो ठोकरें लगती हैं आपको, वो सिर्फ उस रास्ते पे लाने के लिए लगती हैं। तभी तो मैंने आपको कहा कि मैं खुश हो जाती हूँ जब कोई तकलीफ आती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तकलीफ आई इसलिए है कि मैं सही रास्ते पे नहीं थी, और मुझे बेहतर मुझे वो उस तरफ से रुकावट इसलिए आई है कि दूसरी तरफ जाना है तुमने। भाई देखिए, हमें अल्लाह पाक कोई मतलब कोई लेटर नहीं आ सकता, कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं है ना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन ही होगी ना कि हमें दिमाग दिया है कि सोचो समझो, तो वो जो समझना होता है वो यही होता है कि अगर आपको ठोकर लगी है तो दूसरा रास्ता होगा, दिमाग लड़ाइए, उसकी तरफ ना लगे रहिए ये क्यों नहीं हुआ। हमारे यहाँ यही होता है, बैठ जाते हैं हम, ये क्यों नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ ना, तो सोचो कि कोई और रास्ता होगा, इसका मतलब है। तो फिर वो आपको, जो मैं आपको कह रही थी ना कि खुद शनासी में जब सवाल आप करते हैं तो फिर रब ताला खुद मदद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जुस्तजू होती है ना। और मैं इस चीज़ को मान नहीं सकती हूँ कि आप किसी चीज़ की अपने रब से, बनाने वाले से जुस्तजू करें और वो देना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, वो देता है। इसीलिए अगर आपका माइंड नहीं भी बन रहा तो आप सिर्फ रिपीट करते रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपके सबकॉन्शियस में स्पेस नहीं होती, और आप सिर्फ आर्टिफिशियली बोलते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जेन्युइनली असर करेगी, और वो जेन्युइनली, आप जो मैंने आपको कहा था ना कि सवाल कीजिए, तो शुरू में आपको लगेगा कुछ नहीं, कि पता नहीं कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन आप रात को सोते हुए ये कर लीजिए, तो आपको एक वक्त आएगा जवाब आएगा। हाँ, आपकी नीयत है ना। और आई थिंक ये एक ऐसी आदत बन जाती है कि फिर आपको जरूरत नहीं रहती इंसानों की, आप डायरेक्ट, कोई मसला आया, कुछ भी आई, आपका डायरेक्ट राब्ता होता है।
देखिए, इंसानों की जो ज़रूरत है ना, वो किसी और चीज़ों के लिए है, क्योंकि एक माशरती लिहाज से हमें रिश्तों में रहना है। हम एक्चुअली उनका कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं या उनको गलत चीज़ों की तरफ कर लेते हैं। हमने इंसान इसलिए नहीं है कि मैंने उम्मीद लगा ली और अब फिर अगर अमल ने नहीं किया तो अब ये मेरी ज़िंदगी से खारिज है। वो तो फिर हमने अपने फायदे हाँ, के लिए ताल्लुक अमल रखा ना। इसलिए है कि अमल के साथ बात की जाए, अमल के साथ ताल्लुक बनाया जाए, खाना-पीना, कोई आपकी कोई दुःख दर्द है, कोई मतलब आपकी कोई एफ़िलिएशन है, उसको आपने देखना है कि कैसे चलना है, कितना ताल्लुक है। इसलिए नहीं है कि उसको मतलब आप ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, कि हाँ, अब मेरा काम ये कर रही है, इससे बात करनी है, ये मेरा किसी काम नहीं आ सकता, इससे बात नहीं करनी। हम एक्चुअली इस तरह चलते हैं। ऐसा ही है। नायरा, आज का सेशन हम लोग यहीं पर अपना एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन भी हमारे पिछले सेशन की तरह बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो यूथ है उनके लिए, और उसके अलावा बाकी सबके लिए भी। आई थिंक पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और जो बातें आज, जो चीज़ें आपने हमें बताई, वो अगर अर्ली एज से बच्चे के साथ बच्चा उनको अपनाना शुरू करेगा ना, तो आई थिंक उसकी जो दिमाग है ना, वो पुख्ता होना शुरू हो जाएगा। और जो दिमाग की पुख्तगी होती है ना, वो आपको कहीं पे भी मार नहीं खाने देती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट सभी से, कि वो आज का ये सेशन हमारा ज़रूर देखें। तो इसी के साथ हम नायरा से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच आपका नायरा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अमल चौहान को भी दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।